तरीके से जो ठीक हुआ है, उसका असर मैं इस पर लौटता हूं जरा एक बार। दर्शक दर्शकों को दिल्ली की 70 की 70 सीटों का रुझान बता देता हूं कि 70 सीटों में कहां क्या मामला दिख रहा है, जरा इसको देखते जाइए। नरेला की सीट ये आम आदमी पार्टी जो है उसके पास थी पिछले बार, इस बार भी उसी के पास है। रोहनी की सीट आम आदमी पार्टी अपनी रिटेन कर रही है। नांगलोई जाट ये सीट पिछली बार जो है वो आम आदमी पार्टी के पास थी, ये बीजेपी गेन कर रही है। त्रिनगर की सीट बीजेपी गेन करती दिख रही है, बढ़त है उसको। मटिया महल आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। मादीपुर ये एससी रिजर्व सीट है, ये बीजेपी गेन कर रही है आम आदमी पार्टी से। विकासपुरी आम आदमी पार्टी के पास है, अभी उसे बढ़त है। बुराड़ी में आम आदमी पार्टी को बढ़त है। बवाना की एससी सीट, यहां बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिल रही है। मंगोलपुरी आम आदमी पार्टी जो है वो रिटेन कर रही है, ये भी एक रिजर्व सीट है। वजीरपुर, बल्ली मारान, रजौरी गार्डन और उत्तम नगर, ये चारों सीटें बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीन रही है। पिछली बार यहां आम आदमी पार्टी आगे थी। तीमारपुर आप देखिए आम आदमी पार्टी रिटेन कर रही है। मुंडका बीजेपी गेन कर रही है। रोहिणी पिछली बार भी बीजेपी ने जीता था, इस बार भी बीजेपी के पास रह रही है। मॉडल टाउन आम आदमी पार्टी के पास है। करोल बाग जो रिजर्व सीट है वो फिर आम आदमी पार्टी से बीजेपी गेन कर रही है। हरिनगर और द्वारका ये दो सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी पिछली बार, इस बार दोनों बीजेपी गेन कर रही है। आदर्श नगर आम आदमी पार्टी के पास थी, उसी के पास है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे किराड़ी, शालीमार बाग, सदर बाजार, पटेल नगर एक और रिजर्व सीट और तिलक नगर, ये पांचों सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी जो बीजेपी छीन रही है। मटियाला आम आदमी पार्टी जो है वो मेंटेन कर रही है। बादली की सीट जहां से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष लड़ रहे हैं देवेंद्र यादव, वहां कांग्रेस को बढ़त है, तो ये इकलौती ऐसी सीट है जहां कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। सुल्तानपुर माजरा एक और रिजर्व सीट बीजेपी गेन कर रही है। शकूर बस्ती, चांदनी चौक, मोतीनगर, जनकपुरी, नजफगढ़ ये पांचों सीटें भी बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से हासिल कर रही है। तो ये 35 सीटों का हाल बताया। अब आपको दिखाता हूं बाकी की बची सीटें। बिजवासन बीजेपी आगे चल रही है। जंगपुरा बीजेपी आगे चल रही है। छतरपुर बीजेपी आगे चल रही है। कालकाजी में बीजेपी आगे चल रही है। कालकाजी खुद मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है, वहां से लगातार आतिशी पीछे चल रही हैं। कोंडली एससी सीट आम आदमी पार्टी के पास। गांधीनगर और गोंडा ये दो सीटें हैं जो बीजेपी ने पिछले बार जीती थी, बीजेपी रिटेन कर रही है। पालम बीजेपी पालम और कस्तूरबा नगर बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीन रही है। देवली की रिजर्व सीट आम आदमी पार्टी के पास है। तुगलकाबाद, पटपड़गंज और शादरा ये तीनों आम आदमी पार्टी के पास थी, बीजेपी गेन कर रही है। बाबरपुर आम आदमी पार्टी के पास है। दिल्ली छावनी, मालवीय नगर, अंबेडकर नगर ये तीनों बीजेपी आम आदमी पार्टी से हासिल कर रही है। बदरपुर पिछली बार भी बीजेपी ने जीता था, इस बार बीजेपी के पास है। लक्ष्मी नगर पिछली बार बीजेपी के पास था, इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी जो है वो लक्ष्मी नगर में आगे चल रही है। सीमापुरी एक और रिजर्व सीट आम आदमी पार्टी के पास। गोकुलपुर ये एक रिजर्व सीट है, ये पिछली बार आम आदमी पार्टी के पास थी, इस बार बीजेपी आगे चल रही है। राजेंद्र नगर आप आगे, आरके पुरम, संगम विहार, ओखला ये तीनों आम आदमी पार्टी की सीटें बीजेपी गेन कर रही है। विश्वास नगर बीजेपी बचा रही है। रोहतास नगर बीजेपी से आम आदमी पार्टी छीन रही है। मुस्तफाबाद आम आदमी पार्टी के पास है। नई दिल्ली बीजेपी गेन कर रही है। ये नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल की सीट है और सुबह से अरविंद केजरीवाल इस नई दिल्ली सीट पर पीछे चल रहे हैं। महरौली आप आगे, ग्रेटर कैलाश जो सौरभ भारद्वाज की सीट है वहां आप आगे चल रही है। त्रिलोकपुरी एक और एससी सीट जो आपके पास है। कृष्णा नगर बीजेपी गेन कर रही है। सीलमपुर आपके पास है और करावल नगर जो है वो बीजेपी गेन कर रही है। तो मोटे तौर पर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यह दिखता है कि बीजेपी जो है वो जो रिजर्व सीटें थी वहां पर कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी एक तरफा मामला लेकर चली जाती थी, वहां उन रिजर्व सीटों पर बीजेपी ने अच्छा खासा डेंट किया आम आदमी पार्टी को। अमानतुल्लाह खान ओखला की सीट पर 10,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, 10,000। तो ओखला इस बार अमानतुल्लाह खान के लिए जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है और इसमें एक बड़ा फैक्टर एआईएमआईएम का भी माना जा रहा है कि भाई हो सकता है एआईएमआईएम ने वहां पर वोटों में डेंट किया है, जिसका नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को हो रहा है। राजगोपालन कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी लिया हो, कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी लिया। राहुल गांधी जी भी वहां गए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बीजेपी को 51.83% वोट है और आम आदमी पार्टी को 40.32% है। मतलब 11% का अंतर दोनों के वोट में इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट दिखा रहा है। तो अभी अब कितनी वोट की काउंटिंग हुई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 11% का अंतर बड़ा होता है। फिर भी मैं अभी
1 घंटे तो कम से कम प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि लड़ाई मेरे हिसाब से अभी भी लड़ाई कांटे की होनी चाहिए और थोड़े से जीत हार जी होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में कांग्रेस को 5.9% वोट है, करीब 6% के आसपास है। तो कांग्रेस गेन कर रही है और इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी भी गेन कर रही है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचा रही है। राजगोपालन सर, आपको लगता है ये आंकड़े अभी पलट सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये बड़ा कहना जी, बीजेपी को कम से कम 52-53 सीट तक लेके जाएगी इतना स्पीड से। परसों संजय झा ने एक लिखा था अंग्रेजी अखबार में, वो बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं संजय झा का, क्योंकि बिल्कुल वो कह रहे कांग्रेस का बड़ा आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी नेतृत्व का इंपॉर्टेंस होगी, बट बीजेपी गेन कर रही है दिल्ली में। ये कांग्रेस लोग चिंतन करने की बात है। देखते हैं तीसरी चीज है, वर्मा जी मुझे लड़ाई करेगा, बाद में मारे भी मुझे करेगा, लेकिन वर्मा जी का एक चेतावनी है, कांग्रेस बढ़ रहे, बीजेपी का साथ दे रहे, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने का स्थिति से बच गया। और फिर अरविंद केजरीवाल को गुस्सा जनता को बीच में इतनी है पूछे मत। ये टाइम्स नाउ शीश महल ने भड़का कर दिया है एकदम। आने वाले दिन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस इकट्ठा हो जाएगा, बीजेपी के 70 का 70 आ जाएगी। नाम ही यही दिया गया, वही से तो लोकप्रिय कहा कुछ पहले शीश महल कह रहा था। नहीं, जैसे केजरीवाल झूठा आदमी निकला है, प्रचलित हो। अरे बाबू कितना झूठा आदमी निकला है, मफलर मैन से मिलियनर हो गया, मफलर से मिलियनर हो गया। नव्यान शर्मा, 49 सीटों पर बीजेपी आगे, आम आदमी पार्टी 20। आम आदमी पार्टी लगातार पीछे होती जा रही है। देखिए फर्स्ट राउंड का जो हमारे पास डेटा आया, ऑफिशियल डेटा आया, और जिसके अंदर 20 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पे 70 से 100 वोट्स का फर्क था। मैं आपको ऑफिशियल डेटा दे देता हूं हमारा। आम आदमी पार्टी 37 सीट्स पे आगे और बीजेपी 23 सीट्स पे आगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड का ऑफिशियल डेटा है। तो ये जितनी मर्जी कहानियां सुना ले, मफलर मैन, मिलियनेयर, ये जो कहानियां सुनाने वाले बैठ रखे हैं, ये जितनी मर्जी कहानियां सुना ले, दिल्ली का चुनाव इनकी कहानियों से नहीं हुआ। दिल्ली का चुनाव इनकी कहानियों से नहीं चलेगा। दिल्ली का चुनाव ग्राउंड का चुनाव है। दिल्ली का चुनाव उन लोगों का चुनाव है जो झोपड़ी से निकल के 90% लोग जो हैं आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। कहानियों से नहीं चलेगा। कहानियां सुनानी बंद करो। पूरा चुनाव निकल गया तुम्हारी कहानियों से। आप लोगों की कहानियों से पूरा चुनाव निकल गया। सर, ये आम आदमी पार्टी से, नव्यान शर्मा, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ नहीं होगा। विवेक जी हर जगह याद आते हैं। बड़ा कर लीजिए आप। झूठ ही रहता है, झूठ सच नहीं बनता। कांग्रेस दोनों खत्म हो चुका है। आप झूठ पे जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, झूठ ही रहेगा। सच ये है कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे जनता की पार्टी, और जनता ने हमें वोट दिया, जनता डिसाइड करेगी। ये सूट बूट वाले डिसाइड थोड़ी करेंगे। अरे सूट बूट वाले डिसाइड। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया है। सर सुनिए, 1 मिनट, नव्यान भाई सुनिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया है, ये उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि और लड़ो आपस में। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए शायद उन्होंने ट्वीट किया कि आपस में लड़ो। संजय झा लिखा है कल। संजय झा जी, ये क्या हुआ है जरा बताइए, और क्या ये पलटेगा आपको लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि सुशांत जी, ये चुनाव भाजपा बिल्कुल हावी है। भाजपा, मुझे नहीं लगता है कि ये आंकड़े बदलेंगे। आम आदमी पार्टी के विरुद्ध एक एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल से ज्यादा थे वो सत्ता में, और हो सकता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से वैसे तो बहुत कम ही था, तो उस बेस से उसको उछालना उतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यदि वोट शेयर बढ़ा है, तो मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी से, दलित से उनको शायद ज्यादा समर्थन मिला है, और ये आम आदमी पार्टी को कुछ न कुछ उनके प्रदर्शन में जरूर उसका असर हुआ। ठीक है, अजय वर्मा जी एक बात बताइए। कांग्रेस पार्टी 6 महीने पहले केजरीवाल के साथ मिलकर लड़ी और बोली कि आओ मोदी को हराएं। अब आप लोग जो है वो मोदी के साथ मिलकर लड़ गए, आओ केजरीवाल को हराएं, केजरीवाल को खत्म करें। ये कांग्रेस करना क्या चाह रही है, किसको रोकना चाह रही है? देखिए, हर इलेक्शन का स्ट्रेटेजी अलग होती है, रणनीति। लोकसभा